Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to study the sixth chapter from the book of supplementary reader, that is Vista. So let's see the screen everyone. The name of the lesson is on the face of it and it is written by Susan Hill. Her full name was Susan Elizabeth Hill. So students, let's see the screen and listen to me carefully. Susan Elizabeth Hill is a critically acclaimed English novelist and short story writer whose production first reached its peak in the late 1960s and early 1970. जैसा कि पता है स्टूडेंट कि आज हम अपनी सप्लीमेंट्री रीडर बुक यानी विस्टा का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको राइट किया है सुजान हिल ने और जिनका पूरा नाम था सुजान एलिजाबेथ हिल, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। और इस सबसे पहले हम जो है कि राइटर यानी ऑथर की जो है कि बायोग्राफी पे हम फोकस करेंगे। सो लेट्स सी एंड लिसन केयरफुली। हालांकि हमको पता है कि सुजान एलिजाबेथ हिल जो है कि एक बड़े ही आलोचनात्मक ढंग से प्रशंसनीय अंग्रेजी उपन्यासकार और संक्षिप्त कहानीकार के तौर पे जानी जाती हैं। हुज प्रोडक्शन फर्स्ट रीच इट्स पीक इन द लेट 90, बताया गया कि लेट 1960 में यानी सन 1960 का जो अंतिम जो दौर था एंड 1970 सन 1970 का जो प्रारंभिक दौर था, इनके मध्य जो है कि उनकी जो प्रोडक्शन रही है, उनकी जो क्रिएशन रही है, कृतियाँ जो रही हैं अपने ऊंचाइयों पर पहुँची हैं, अपनी पीक पर पहुँची हैं। हर सिंपली ड्रॉन नॉवेल्स एग्जामिन द लाइफ्स ऑफ स्मॉल समटाइम इसेंट्रिक पीपल हु लुक फॉर लाइफ एंड वार्मथ इन देयर ऑफन आइसी एंड स्टेराइल लाइफ्स। बताया गया कि स्टूडेंट खास तौर से इनके जो उपन्यास रहे हैं, इनकी जो नॉवेल्स रही हैं यानी सुजान हिल की, उन्होंने अपने उपन्यास में खास तौर से सोसाइटी के वो जो डिप्राइव पीपल होते हैं, इसेंट्रिक काइंड ऑफ पीपल होते हैं, सामान्य और जो है कि नीचे तबके के लोग, जो वंचित लोग होते हैं, उनके ऊपर जो है कि उन्होंने एग्जामिन करके अपनी नॉवेल को, अपनी शॉर्ट स्टोरी को जो है कि बेस करते हुए उन्होंने फ्रेमिंग किया है। तो कहने का मतलब जो अपनी ज़िंदगी में कुछ जो है कि एक कंफर्ट चाहते हैं, एक वार्म चाहते हैं कि उनको भी लोगों के बीच में जो है कि उनको भी वेलकम किया जाए, उनका भी आवभगत, उनका भी स्वागत किया जाए, उनको भी जाना जाए। तो इन तमाम जो है कि इशूज़ को, ऐसे मुद्दों को उन्होंने जो है कि अपनी नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरी में इंक्लूड किया है। बताया गया स्टूडेंट की शी वॉज बॉर्न इन 1942 to R.H. and Doris Hill in Scarborough, a working class town in the east coast of England. Hill attended grammar school in Scarborough and Coventry and graduated with honours in English from King's College, University of London in 1963। स्टूडेंट बताया जाता है कि सुजान हिल जो कि 1942 में जो है कि बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, टू R.H. एंड डोरिस हिल, ठीक ना। बताया गया कि R.H. एंड डोरिस हिल जो कि इनके अपने पेरेंट्स रहे हैं, इन स्कारबोरो, इनका अपना जो नेटिव प्लेस रहा है स्कारबोरो, ये वर्किंग क्लास टाउन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो ईस्ट कोस्ट एरिया है वहाँ पे एक वर्किंग क्लास टाउन है, यानी जो है कि मजदूर वर्ग के लोग वहाँ पे जो है कि स्टे करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो उसी एरिया से, उसी फील्ड से ये जो है कि बिलोंग करती हैं। Hill attended grammar school in Scarborough and Coventry and graduated with honours in English from King's College, University London in 1963। बताया गया कि ये सुजान हिल जो है कि अपनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने ग्रामर स्कूल स्कारबोरो में ही शुरू किया। तो उनकी अर्लियर जो स्टडीज़ थी, प्रारंभिक जो है कि पठन पाठन जो स्कारबोरो में हुआ एक ग्रामर स्कूल में, एंड कोवेंट्री, और लगे हाथ जो है कि वहीं पे कोवेंट्री स्कूल था जो कि उन्हीं के लोकेलिटी में, एंड ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1963। बताया गया कि सन 1963 में लंदन यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से उन्होंने जो है कि इंग्लिश में ऑनर्स किया, यानी ग्रेजुएशन किया विद ऑनर्स। फॉलोइंग हर ग्रेजुएशन, बताया गया कि आगे उनके ग्रेजुएशन के बाद हिल रिवाइव्ड बुक्स फॉर द कोवेंट्री इवनिंग टेलीग्राफ अंटिल 1969। बताया गया स्टूडेंट की ग्रेजुएशन के बाद हिल जो है कि रिव्यूड बुक्स फॉर द कोवेंट्री इवनिंग टेलीग्राफ अंटिल 1969। बताया गया कि 1969 तक, ठीक ना, सन 1963 तक उन्होंने जो है कि
उस जो है कि किताबों को रिव्यू किया, द कोवेंट्री इवनिंग टेलीग्राफ को। व्हेन सी बिकेम ए फुल टाइम राइटर, जब वो एज ए प्रैक्टिशनर थी उसको देख करके उन्होंने शुरू किया तो बाद में उनको बताया गया कि व्हेन सी बिकेम ए फुल टाइम राइटर, ठीक ना। तो फर्स्ट टाइम वो पार्ट टाइम जो है कि राइटिंग वर्क किया करती थी, लेकिन बाद में जब बताया गया कि वो पूरा समय उस पर देने लगी, यानी फुल टाइम जो है कि अपनी राइटिंग पे देने लगी, करने लगी एज ए ब्रॉडकास्टर, रिव्यूअर एज ए ब्रॉडकास्टर के तौर पे जब वो काम करने लगी, तो उनका जो आउटपुट रहा, उनका जो फीडबैक रहा और ज़्यादा जो है कि बढ़िया होता चला गया। आगे इन्होंने कहा कि 1975 सी मैरिड द शेक्सपियर स्कॉलर स्टैनले वेल्स। सन 1975 का जो सेशन था स्टूडेंट, सी मैरिड द शेक्सपियर स्कॉलर, उन्होंने एक शेक्सपियर के स्कॉलर स्टैनले वेल्स से जो है कि उनकी शादी हो जाती है। दे हैड ए डॉटर एंड लिव्ड इन रॉयल लेमिंगटन स्पा, वार्विकशायर एंड ऑक्सफोर्डशायर। बताया गया कि दे हैड ए डॉटर, उनके पास जो है कि उनकी एक बेटी थी जो कि रॉयल लेमिंगटन स्पा, वार्विकशायर और ऑक्सफोर्डशायर में जो कि रहती थी। बिटवीन 1961 एंड 1975, सन 1961 और सन 1975 के मध्य की ये बात है। हिल पब्लिश्ड 8 नॉवेल्स, उस समय सुजान हिल्फ ने अपने 8 नॉवेल्स को पब्लिश कर दिया था, यानी कर दी थी, सॉरी। 3 बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और 3 जो है कि संक्षिप्त कहानियों की जो किताबों को भी उन्होंने पब्लिश कराया था। एंड 1 कलेक्शन ऑफ रेडियो प्लेज, और उन्होंने एक रेडियो प्ले, रेडियो नाटक का अपना एक संग्रह भी उसी वक्त पब्लिश कराई हुई थी। हर वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हर रिसीविंग द सॉमरसेट मॉघम अवार्ड 1971। बताया गया कि उनके कार्यों को उपलब्धि, उनके कार्यों की पहचान तब मिली जब सॉमरसेट मॉघम अवार्ड 1971 में उनको गेट हुआ था, यानी सन 1971 में सॉमरसेट मॉघम अवार्ड जब वो प्राप्त की थी, रिसीव की थी, तब उनको जो है कि और ज़्यादा महत्व मिला इस फील्ड में, क्रिएशन की दुनिया में, ठीक ना। एंड द नेक्स्ट, हर वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसीविंग द सॉमरसेट मॉघम अवार्ड 1971, द विट ब्रेड लिटरेरी अवार्ड 1972, दूसरा जो अवार्ड था सन 1972 में विट ब्रेड लिटरेरी अवार्ड था। एंड द नेक्स्ट, राई मेमोरियल प्राइज 1972, राई मेमोरियल प्राइज सन 1972 में। हर लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज फार्दिंग हाउस, उनका जो है कि सबसे लेटेस्ट जो कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का, सबसे ताज़ा तरीन जो कलेक्शन था स्टोरीज का, वो था फार्दिंग हाउस, ठीक ना। एंड अदर स्टोरी 2006 एंड हर लेटेस्ट नॉवेल, स्टूडेंट बताया गया कि उनका जो सबसे लेटेस्ट नॉवेल है ब्लैक शिप, जो कि 2013 में ये पब्लिश हुआ था। सुजान एलिजाबेथ हिल इज़ मैरिड टू अ शेक्सपियर स्कॉलर प्रोफेसर स्टैनले वेल्स, और हालांकि बताया गया कि सुजान हिल जो है कि शेक्सपियर के स्कॉलर प्रोफेसर स्टैनले वेल्स से उनकी शादी हो गई थी। शी मूव्ड बैक टू द सी बट दिस टाइम टू नॉर्थ नॉरफोल्क इन 2013, वह जो है कि फिर से अपनी कोस्टल एरिया में, यानी समुद्री इलाके यानी इंग्लैंड को फिर से वापस जो है कि वो चली गई, बट दिस टाइम टू नॉरफोल्क इन 2013, लेकिन इस वक्त जो है कि ये बताया गया जो कि नॉरफोल्क इन 2013, कहाँ पे कि नॉरफोल्क, जो कि 2013 की ये अपनी जो है कि समय या सेशन को, सत्र को बताया जाता है जो वहाँ पे थी। द कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, सो लेट्स सी एवरीबॉडी। Derry, a boy of 14 with a burnt face, looks ugly, loner, pessimistic, suffered from severe negative complexes, anger and frustration, withdrawn and introverted, low confidence, indulged and self-pity, suspicious of the intent of others। बताया गया स्टूडेंट इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है, जो पात्र हैं जिन्होंने अभिनय किया है, उसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टर इज डेरी है, जो कि एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है, एक 14 वर्षीय बच्चा है, लड़का, विद अ बर्न फेस, जिसका चेहरा जो है कि जला हुआ है, लुक्स अगली, जैसा दिखता है बिल्कुल अगली, यानी बिल्कुल क्रूर भद्दा सा दिखता है, लोनर बिल्कुल अकेलापन फील करता है, पेसिमिस्टिक बिल्कुल
निराशावादी है, सफर्ड फ्रॉम अ सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेज, और इस प्रकार की नकारात्मक जो है कि विसंगतियों का जो है कि जटिल सामना करता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। विथड्रॉन एंड इंट्रोवर्टेड, बताया गया कि अंतर्मुखी स्वभाव जो है कि उसको अपने तरफ खींचे रखती है। लो कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल जो आत्मविश्वास है बिल्कुल दबा हुआ है। इंडल्ज इन सेल्फ पिटी, और अपने आप में अपनी स्वार्थ सिद्धि में पूरी तरीके से जो है कि वो बिजी रहता है। एंड सस्पिशियस ऑफ द इंटेंट ऑफ अदर्स, और दूसरों के प्रति बड़ा ही सशंकित रहता है। तो ये कैरेक्टर डेरी है जो कि 14 वर्षीय हैं। इनकी कुछ जो है कि क्वालिटीज़, इनकी जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल किया गया है स्टूडेंट। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर लैम, एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैम्प। बताया गया कि स्टूडेंट मिस्टर लैम जो है कि दूसरे कैरेक्टर हैं स्टोरी के, जिनका जो लेग है वो टिन लेग है, लोनली, हालांकि अकेलापन ये भी फील करते हैं। एंड क्रेव फॉर कंपनी एंड एक्सेप्टेंस, जोवियल एंड ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन क्वालिटी है उनसे बिल्कुल पॉजिटिव है। कहने का मतलब डेरी की नेगेटिव क्वालिटी थी ज़्यादा, इसमें पूरी तरीके से पॉजिटिविटी इनकी क्वालिटी में दिख रही है कि ये कंपनी एंड एक्सेप्टेंस, लोगों का साथ पसंद करते हैं, बड़े ही जोवियल हंस मिजाज हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े आशावादी हैं, लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति जो है कि बड़ा ही इनका अपना प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, बड़े ही सोशल हैं, आउट गोइंग है, लोगों से मिलना जुलना इनका अपना जो है कि एक हॉबी है, शौक़ है। टॉलरेंट, बड़े सहिष्णु जो है कि बिहेवियर इनका दिखता है। हेल्पफुल है, बड़े ही सहयोगी टाइप के हैं। सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र। डिड नॉट माइंड चिल्ड्रेन कॉलिंग हिम अ लैम एंड पिकिंग द क्रैप एपल्स। बताया गया कि डिड नॉट माइंड चिल्ड्रेन कॉलिंग हिम, जब जो है कि बच्चे इनको लैमी लैम बुलाते हैं, यानी लंगड़ा लैम इनको बुलाते हैं और उनके बगीचे से जो है कि एप्पल्स को पिक कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, तो बट इनको उस समय जो है कि किसी तरीके से बुरा नहीं लगता है। तो ये कुछ इनकी जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव स्टूडेंट। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेरीज मदर। द थर्ड कैरेक्टर इज द डेरीज मदर। तीसरी जो है कि पात्र या कैरेक्टर है इस स्टोरी की, डेरी की माँ है। सो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स ऑल टुडे, एंड tomorrow onwards I'll explain the complete summary of this particular chapter. So thank you for listening me, thank you for watching me, thank you all.